स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछले महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव जीत चुकी बीजेपी 2024 में भी शिवसेना के साथ गठबंधन में ही है। अजीत पवार के एनसीपी के तौर पर एक नया साथी भी बीजेपी को मिल चुका है, लेकिन जिस शिवसेना के बल पर बीजेपी 2019 में चुनाव जीत गई थी, ये शिवसेना वो शिवसेना नहीं है। इसके बावजूद महाराष्ट्र ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई है, अगर वही पैटर्न विधानसभा चुनाव में भी रहा तो फिर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का ये चुनाव जीतना बेहद ही मुश्किल है। आखिर क्यों, चलिए बात करते हैं थोड़े विस्तार से। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इनमें से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, जिनमें कांग्रेस के पास 13, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास 9 और शरद पवार वाली एनसीपी के पास कुल 8 सीटें हैं। वही एनडीए के हिस्से में 17 सीटें आई है, जिनमें 9 सीटें बीजेपी की है, 7 सीटें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की और 1 सीट अजीत पवार वाली एनसीपी की है। वही एक सांसद निर्दलीय है, जिन्हें सांगली से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन कर दिया है। अब इस लोकसभा के नतीजों को विधानसभा के वोटों में ट्रांसलेट करें तो इस आंकड़े से कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को इस विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और आज की तारीख में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और सीपीआई को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन के पास कुल 17 विधायक है। लोकसभा के नतीजों को देखे, उसे भी विधानसभा का ट्रेंड मान ले तो फिर इन सीटों का आंकड़ा 151 तक पहुंच जाता है, जो महाराष्ट्र में बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। बात अगर एनडीए की करें तो आज की तारीख में बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली एनसीपी, रामदास अठावले की पार्टी और निर्दलीय विधायक के आंकड़े को जुड़ा दे तो ये संख्या 203 तक पहुंच जाती है। जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए हैं, अगर उसे ट्रांसलेट करें तो वोटरों को मिजाज समझे की कोशिश करें तो दिखता है कि एनडीए गठबंधन की सीटें 128 तक सिमट सकती है। अगर थोड़ा और विस्तार से जाए और अलग अलग पार्टियों को मिली लोकसभा सीटों के आधार पर उनकी विधानसभा सीटें तय की जाए तो दिखता है कि बीजेपी को लोकसभा में कुल 9 सीटें मिली थी, जो विधानसभा के लिहाज से 80 सीटें हो सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लोकसभा में 60 सीटें मिली थी, जो विधानसभा की लिहाज में 40 हो सकती है। वही अजीत पवार की लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी, जिसका मतलब है कि उनके पास विधानसभा की कुल 6 सीटें आ सकती है। वही बात अगर विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की जाए तो कांग्रेस की लोकसभा में 13 सीटों का मतलब करीब 63 सीटें हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 9 लोकसभा सीटें मतलब 57 सीटें और शरद पवार की एनसीपी की 8 यानी 34 विधानसभा सीटें हैं। जाहिर है कि किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिल रहा है, गठबंधन तो रहेगा ही रहेगा। ये गठबंधन महायुति का भी रहेगा और महाविकास अघाड़ी का भी। अब आप नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से महायुति को एनडीए कह सकते हैं और महाविकास अघाड़ी को इंडिया, आपकी मर्जी, लेकिन अभी तक तो गठबंधन यही है। और इस गठबंधन में महायुति की सबसे कमजोर कड़ी फिलहाल अजीत पवार की दिख रही है, क्योंकि भले ही अभी अदालत को और चुनाव आयोग तय कर पाए है कि असली एनसीपी किसकी है, लेकिन लोगों ने अजीत पवार के मुकाबले शरद पवार को ज्यादा सीटें और ज्यादा वोट देकर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए तो असली एनसीपी चाचा शरद पवार की है, भतीजे अजीत पवार नहीं। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।